जीवन में मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना ये इससे भी ज़रूरी होता है। हम सबको पता तो होता है कि हमें कहाँ पर मेहनत करनी है, किधर जाना है, लेकिन कई बार ना हम अपने एफ़र्ट को डाइवर्ट कर देते हैं। यानी कि एफ़र्ट कभी यहाँ लगाते हैं, कभी वहाँ लगाते हैं, तो वो एफ़र्ट एक डायरेक्शन में ना होकर 10 डायरेक्शन में फैल जाते हैं और फिर हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। टाइम निकलता है, एनर्जी चली जाती है, फिर आता है तनाव और डिप्रेशन। तो इससे बचने के लिए बेटर है कि आप एक ही दिशा में मेहनत करिए। एक बार एक गांव में अकाल पड़ता है, तो अकाल के टाइम गांव में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि वो एक राजस्थान का गांव है। वहाँ पर फिर एक आदमी डिसाइड करता है कि मैं इस गांव के लिए कुएं खोदूंगा और इसके लिए पानी का इंतज़ाम करूंगा। अब वो क्या करता है कि एक जगह 10 फीट का कुआं खोदता है, गड्ढा, पानी नहीं निकलता, वो उसे छोड़ के चला जाता है। फिर वो कुछ टाइम बाद आता है और फिर दूसरा गड्ढा खोदता है, उसमें भी पानी नहीं निकलता। इस तरह करके वो 10 गड्ढे खोद देता है, लेकिन पानी नहीं कहीं भी निकलता। अब वो बेचारा थक हार कर बैठ जाता है। एक बुजुर्ग इंसान वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि कैसे, क्या हो गया? तूने तूने तो एक निश्चय करा था ना कि तू गांव के लोगों को पानी दिलाएगा, फिर क्यों हार के बैठ गया? उस इंसान ने कहा कि मुझे भगवान से भी परेशानी है और अब इंसानों से भी। देखो ना, मैंने कितनी मेहनत करी है, लेकिन भगवान ने तो मेरी मेहनत का कोई असर ही नहीं करा। उसने कहा, वो कैसे? उसने कहा, मैंने कम से कम 100 फीट के गड्ढे खोद दिए हैं, लेकिन मुझे पानी नहीं निकला अभी तक। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा, अगर तूने 100 फुट के 10-10 फीट के गड्ढे खोदे हैं, पानी कैसे निकलता? अगर तू एक गड्ढे को ही 100 फुट गहरा खोद देता तो अब तक पानी निकल जाता। तूने मेहनत तो करी, पूरी करी, लेकिन गलत तरीके से करी। तुझे मेहनत एक जगह ही कंटिन्यू करनी चाहिए थी। वहाँ पर तेरे पेशेंस का टेस्ट होता, तेरे धैर्य का टेस्ट होता, तो उसमें भी पास हो जाता, तेरी मेहनत भी रंग लाती और सबको अब तक पानी भी मिल चुका होता। जिस तरह से अगर आपको पानी को उबालना होता है, लेकिन आप से गैस पर उसे रखते हैं, फिर थोड़ा सा चलाते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर थोड़ा चलाते हैं, तो पानी कभी नहीं उबलेगा। इसीलिए उसने जिस तरह से 10-10 फीट के गड्ढे खोदे, वो किसी काम के ही नहीं थे। ऐसे ही हमें जब भी कोई काम करना होता है, हम अपनी एनर्जी को 10 जगह लगा देते हैं एक जगह लगाने की वजह से, जिससे ना तो वो चीज़ हमें हासिल हो पाती है। जैसे कि कुछ रिश्तों को ही ले लो, हमें लगता है ठीक है, रिश्ते ठीक करने हैं, इनसे सही से बात करनी है, लेकिन होता क्या है, हम कुछ टाइम के लिए ठीक बात करते हैं और अगले ही टाइम क्या, फिर से वही गुस्सा। तो हम शांत होने की कोशिश करते हैं, फिर से गुस्सा आता है, शांत होने की कोशिश करते हैं, गुस्सा आता है। तो यहाँ पर जो भाव है स्टोरी का वो ये है, आप एक फ्रेम में रहिए, पॉजिटिव फ्रेम में रहिए। आप अपने उस तब की रिस्पेक्ट कीजिए जो आप सीख रहे हैं, डिटरमाइन लीजिए उस अच्छी चीज़ पर कि गुस्सा करना नहीं है तो नहीं करना है, पहले सोचना है तब मुझे कोई रिप्लाई करना है, मेहनत करनी है, एक डायरेक्शन में करनी है, ताकि मुझे 100% रिजल्ट मिले। आई होप कि स्टोरी से आपको समझ आया होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी में 100% फोकस करिए और एक ही जगह करिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक टेस्ट पे ही 100% फोकस लगाइए, बाद में चेंजेस चेंज करने की सोचिए। अदरवाइज़ आप भी उस इंसान की तरह हो जाएंगे कि आप मेहनत कर करके चीज़ों को करोगे, फिर छोड़ दोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और फिर डिप्रेशन और एंजाइटी आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक ही डायरेक्शन में मेहनत करिए। कम से कम आपको ये पछतावा नहीं होगा लास्ट में कि मैंने अपना 100% देके इसमें मेहनत नहीं करी। सुकून के लिए भी, सक्सेस के लिए भी, और जीवन में किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए छोटी सी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक ही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, 100% करनी है। ऑल द बेस्ट।